आप लोग आज क्या के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आप लोग तो पता होगा कि एसएसबी जो फियास्को था, कैश फॉर जॉब स्कैम, जो हमारा स्टेट में सबसे बड़ा एक स्कैम रहा, जिसमें 2-3 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट रहा था ना, तो इसको लेके हम लोग फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट डे हम लोग ये ICJR ना, इंटरिम कमिटी फॉर जस्टिस एंड रिफॉर्मेशन APSSB का, वो हम लोग लेटर लिखी CM को मिलना, CS को मिलना, इशू को लेके अप्राइज करना, हम लोगों ने सब पीसफुल मेथड हम लोग अपनाया है। हम लोग जैसे जैसे ऑफिशियल प्रोसीजर में है, जैसे जैसे डेमोक्रेटिकली हम लोगों को कहता है, हम लोगों ने सब चीज़ किया। तब भी हम लोगों का कुछ डिमांड जो अभी तक फुलफ़िल नहीं किया, जैसे कि UDC एग्ज़ाम को कंडक्ट हम लोग बोला कैंसिल करके रिकॉल करके रिकंडक्ट करो ना, क्योंकि वहाँ पे भी 3 लोगों का अरेस्ट हुआ है। तो अरेस्ट हुआ है तो प्रीमा फेसिया मेथड आउट हो गया, तो उसको भी रिकॉल करो, लेकिन उसका भी कोई स्टैंड गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड नहीं है इसमें भी। और एक तो है जो हाई लेवल 2 मेंबर इंक्वायरी कमेटी, उसमें IAS ऑफिसर और APCS कैडर का खिलाफ में जो इंक्वायरी किया था, तो इसका इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में क्या लिखा है आज तक ये पब्लिक को और हम सब को, कमेटी वालों को भी अननोन है। तो हम लोग का डिमांड ये है कि इसको भी पब्लिक किया जाए। तो हमारा जो CS ने कहा कि इसमें अगर डिस्क्लोज़ किए तो करेगा तो क्रिमिनल जो केस है उसमें इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हम लोग का कहना ये है कि क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलमोस्ट डन है, तो उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट का क्या बात है। तो इसको चलते हम लोगों ने सब पीसफुल मेथड अपनाया। तो आज हम लोग डिसाइड किया कि आज का दिन हम लोग स्टेट वाइड ब्लैक डे मनाएंगे गवर्नमेंट का जो इन एक्शन को लेके। तो इसके लिए हम लोगों ने सारा अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और जोनल स्टूडेंट यूनियन को हम लोग ने कोऑर्डिनेट किया, उसको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, और जो हम लोग उसका जो साइलेंट प्रोटेस्ट का क्राइटेरिया को उसको हम लोगों ने व्हाट्सएप किया। तो आज अरुणाचल का हर जिले जो डिप्टी कमिश्नर और SDO और ADC का बाहर में प्रोटेस्ट जा रहा है, और हम लोग यहाँ में सेक्रेटरीट में जो इंटरिम कमेटी का जो मेन ये कोर ग्रुप है यहाँ में प्रोटेस्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट को ये दिखाना चाह रहा है कि नो, दिस इज़ द इनफेमस केस फॉर जॉब स्कैम विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द पीसफुल स्टेट। तो हम लोग सोचता है कि जो ऑफिसर वहाँ में इन्वॉल्व था उसको फोर्सफुल रिटायरमेंट दिया जाए, या तो उसको टर्मिनेट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जल्दी से जल्दी इनिशिएट किया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ खड़ा है, हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग कोई बैन कॉल वायलेंस कोई प्रकार का नहीं कर रहा है। और ये आपत्तिजनक है कि ये यहाँ पे हम लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट का बाहर इतना फौजी वेल इक्विप का साथ करा है, ये एक तो हम इसको कंडेम करता है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी टाइप ऑफ वायलेंस। हाँ, ये केस को लेकर चार्जशीट फाइल कर देगा? नहीं, ये तो देखो, वी आर नॉट टोटली satisfied. We are dissatisfied with the statement given by the CS, because चार्जशीट आप कितना दिन से फाइल कर रहा है। चार्जशीट जो एक्चुअली 3 मंथ में टोटल फाइल करना चाहिए, लेकिन ये 5 महीना हो गया। और हमारा CM साहब खुद कहा है ना, हम लोगों को सामने में कहा है, अगर इफ़ आई कैन नॉट डिलीवर जस्टिस देन आई एम नॉट फिट टू बी इन द चेयर, ये सामने में कहा है ना। जस्ट वी आर रिमाइंडिंग हिम कि प्लीज़ एक्ट, ऐसे जैसे आप बोला, आप एक्शन भी दिखाई है ना। और CS का जो क्लैरिफिकेशन है, जहाँ तक CS का क्लैरिफिकेशन, अब चार्जशीट को लेके अभी फाइल होगा, कल फाइल होगा, ये महीना फाइल होगा, कितना बार झूठ बोलेगा ना। चार्जशीट का फाइल करने का एक्चुअली टाइम फ्रेम 3 मंथ है ना, 3 मंथ में अब फाइल कर देना चाहिए। अब FSL रिपोर्ट का बात करता है जो फॉरेंसिक का ना, उसका तो बाद में भी आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे सकता है ना, अगर FSL आने का बाद में। आप पहले चार्जशीट तो फाइल कीजिए। अब कितना बार झूठ बोलेगा, आप मार्च से झूठ बोल रहा है, आप चार्जशीट फाइल होगा अभी। नाउ इट इज़ अगस्त, 5 मंथ 6 मंथ हो चुका है, चार्जशीट फाइल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे लगता है कि यहाँ में कहीं ना कहीं कुछ लॉबी हो रहा है, कि किसी को बचाने का प्रयास जा रहा है। तो हम लोगों का क्लियर मैसेज है कि जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है जल्दी उसको टर्मिनेट करो, और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करो। और UDC एग्जाम में उसमें प्रीमा फेसिया हो गया कि अरेस्ट हो गया, उसमें भी घोटाला हुआ है, उसको भी रिकॉल करके रिकंडक्ट करो, ये हमारा डिमांड है ना। मेरा नाम दिव्यामुज है एंड आई एम एडवाइज़र ऑफ दिस ICR। कि आज का दिन में हम लोग ब्लैक डे, मतलब जो हम लोग साइलेंट पीसफुल मैंने धारणा के तौर पे हम लोग आज इस दिन में मतलब हम लोग सबको आने के लिए बोला था। और आप अभी सब देख रहा है, आप यहाँ में लगभग 20 से 25 आदमी जमा है। तो हम लोग ने किसी को भी इंडिविजुअली हम लोग न्योता नहीं दिया कि आज के इस प्रोग्राम में आप शामिल हो जाए, क्योंकि हम ये देखना चाहता था कि हमारा यूथ्स, हमारा स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ्स और स्टूडेंट्स
कितना सीरियस है ये करप्शन को लेकर, स्पेशली केस फॉर जॉब, जो पैसा देता है नौकरी के लिए। तो आज हमें पता चला है कि हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ्स और यूथ्स लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़ में। हमारे यूथ्स को चाहे इशू मारपीट का होना है, हाँ, और कुछ घोटाला का कुछ का होना है, लेकिन हमारा ये को यूथ्स को आज पता चल रहा है कि नौकरी जहाँ में माने पैसा खरीद देता है नौकरी के लिए, उस इशू में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जो यूथ्स है इस इशू में हम सोचता था कि बहुत सीरियस है, क्योंकि ये तो हमारा लाइफ का साथ खिलवाड़ है, पैसा लेके नौकरी देना। इस इशू को हम सोचता था कि यूथ लोग बहुत सीरियस है, लेकिन आज पता चला यूथ सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। नहीं, हम लोग ये बोला है कि वो एक तो है कि आपका वो क्रिमिनल जो चार्जशीट चलेगा कोर्ट में, वो चलते रहेगा। तो हम लोग ने ये बोला कि जो 2 मेंबर कमेटी था, जो रिपोर्ट था, उसको आज तक पब्लिक के लिए क्यों नहीं किया? उसमें क्या लिखा है? IAS ऑफिसर जो इन्वॉल्व है उसके बारे में क्या लिखा है, और जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है क्या लिखा है? आज तक पब्लिकली उसको मतलब पब्लिकली क्यों नहीं बता रहा है उसको? दूसरा है कि हम ये पूछा था, LDC में जब पैसा घोटाला का इन्वॉल्व हुआ, LDC कैंसिल हुआ, तो UDC में भी इन्वॉल्व हो गया, तो अभी तक UDC का कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? और कैंसिल करके अभी जल्दी से नौकरी मतलब नया एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है? और हम ये भी बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या कहाँ है, मतलब कोर्ट में जो चीज़ें चार्जशीट होते रहेगा, जो इन्वॉल्व है ऑफिसर्स, जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है, आज तक उसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है? ये हमारा मुद्दा है, और चीफ सेक्रेटरी ने इसको अच्छा से एड्रेस नहीं किया। लेकिन जो भी हो, आज कोई यूथ नहीं आया, लेकिन इसे हम फिर पीछे हटने वाला नहीं है। कल हम 1 हो 2 हो, हमारा लड़ाई आखिरी तक लड़ेगा हम, जब तक इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक ऑफिसर्स टर्मिनेट नहीं होगा, हम हमारा लड़ाई जारी रखेगा।